एक वृत्त, ठीक है, ये एक वृत्त है। अब इस वृत्त में एक केंद्र होती है जो कि इसके सेंटर में होती है एक केंद्र, इसको प्रायड ओ से ही डिनोट करते हैं, हालांकि अभी नहीं करना है, रहने दीजिए। और इसकी अनंत जीवाएँ होती है, अनंत त्रिज्याएँ भी होती है और व्यास भी अनंत होते हैं। तीन चीज़ कॉमन है जो इसका अनंत होता है, व्यास, जीवा और त्रिज्याएँ, तीनों अनंत होती है। केंद्र एक होते हैं, परिधि एक होते हैं। अब इसको हम समझते हैं कहाँ केंद्र होता है, कहाँ परिधि होता है और कहाँ जीवाएँ होती है, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे ये हो गई इसकी त्रिज्या, ठीक है, ये हो गई इसकी त्रिज्या। जैसे साइकिल का स्पोक होता है ना, उसी तरह से होता है। साइकिल का स्पोक तो लिमिट होता है, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है। कहीं से भी खींच दीजिए, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी जो होगी उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। किधर भी खींच दीजिए कोई बात नहीं है, उसका त्रिज्या, और सभी का लंबाई समान होगा, ठीक है। अब ये हो गई इसकी त्रिज्या, त्रिज्या किधर भी खींचिए त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जीवा, जीवा, जीवा किधर भी खींचिए, जीवा वह रेखाखंड होती है जो किसी भी वृत्त के परिधि को दो या वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है, ये जीवाएँ हो गई। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, ठीक है। अब हम जीवाएँ ऐसे भी खींच सकते हैं, ये हो गई वृत्त की जीवाएँ, किसी भी तरह से खींचिए, बस वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर टच करना चाहिए, ये हो गया इसकी जीवाएँ हो गई, ठीक है। ये इसकी जीवाएँ हो गई, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, जीवाएँ हो गई। अब वृत्त का व्यास समझेंगे, वृत्त का व्यास, जीवा समझ गए, जीवाएँ अनंत हो गई, किसी भी तरह से खींच सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे ये पैरेलल ही होना चाहिए, हम ऐसे भी खींच सकते हैं। ये भी वृत्त की जीवाएँ हैं, इसीलिए जीवाएँ अनंत हो गई, ठीक है। अब व्यास की बात करते हैं, जब दो त्रिज्याएँ मिलती है सीधी रेखा में तो वो व्यास हो जाती है। जैसे ये है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और इधर खींच दिए तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है। अब व्यास, क्या व्यास भी जीवा हो सकता है, बिल्कुल होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होगी उसका व्यास होगा, और व्यास जो होगी वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, काहे कि वो सेंटर से जाता है, सेंटर से। चलिए, और इस इधर से खींच दीजिए, यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से फिर यहाँ तक आ गया, दोनों मिल गया तो क्या हो गया, व्यास हो गया, व्यास हो गया। और फिर इधर से देखिए, यहाँ से फिर यहाँ लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ लेते हैं, तो क्या हो गया, व्यास हो गया। यहाँ से फिर इधर आइए, इधर से इधर आइए, क्या हो गया, व्यास हो गया। जीवा समझ गए, व्यास समझ गए और त्रिज्या समझ गए, केंद्र समझ गए, ठीक है। इसको प्रायः ओ से डिनोट करते हैं, और ये एक वृत्त की क्या है, परिधि है, ठीक है, इसको सी से। और त्रिज्या, व्यास जो होता है, व्यास, व्यास जो होती है, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होती है। अब कहेगा कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, बात तो सेम ही, बस इसे याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब वृत्त समझ में आ गया। अब हम अर्धवृत्त की ओर चलते हैं। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कैसा होता है, बस इसी को हम आधा कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, जैसे कि ये क्या है, एक अर्धवृत्त हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। इसको हम आधा कर लेते हैं, ठीक है, आधा कर लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, ठीक है, इस पर सेंटर ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सबकी लंबाई समान होगी, ठीक है, सबकी लंबाई समान होगी। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर से, त्रिज्या है, आर से रेडियस, आर से डिनोट करेंगे, हाँ, ये दोनों मिलकर हो जाएगा व्यास, डायमीटर, व्यास, इसको डी से सूचित करेंगे, ठीक है। अब इसका जब हम परिधि निकाले, इसका परिधि निकालेंगे तो सिंपल 2 पाई आर हो जाएगा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकालेंगे 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर हो जाएगा। लेकिन इसका जब परिधि निकालेंगे तो क्या 2 पाई आर बट्टे 2 हो जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। कटा तो सही, लेकिन ये इसका पाई आर हो जाएगा इतना दूर का, यहाँ से इस डिस्टेंस का हो जाएगा पाई आर, ये इसके लिए है। लेकिन ये जो बढ़ा, ये जो बढ़ा उसका क्या होगा, उसमें क्या है, उसकी लंबाई आर प्लस आर, तो इसको पाई आर प्लस आर जोड़िए तभी तो होगा। तो पाई आर प्लस आर, तो पाई आर, दोनों में आर प्लस आर 2 आर, पाई आर, इसको कॉमन लीजिए, आर इंटू पाई प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन होगा। या फिर लिखना होगा कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। अर्धवृत्त की परिधि ऐसा नहीं है, वृत्त की परिधि बट्टे 2 ऐसा नहीं होगा, बस उसमें 2 त्रिज्याएँ जो बढ़ रही है इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि आर इंटू पाई प्लस 2। इस तरह से हम इसको समझेंगे, याद रखेंगे, ठीक है।